27 जनवरी की घटना है। एक मज़दूर है उमरी गांव से, जो एक बंधुआ मज़दूर की तरह से काम करता है किसान के खेत में। 13 साल की लड़की है उसकी, जिसका अपहरण हुआ खेत से ही। 27 जनवरी के बाद 30 जनवरी को बड़ी मुश्किल से माँ बाप शिकायत करते हैं थाना के अंदर, और लगता है कि वो भी दबाव में एक कंप्लेंट है वहाँ पे थाना में दर्ज करवाई। 30 जनवरी से लेकर और मई लास्ट तक जा कर के भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये मामला हमारे बीच में अभी आया, 4-5 दिन पहले हमारे सामने मामला आया। हम इमीडिएट वहाँ पे पहुँचे हैं, परिवार से हम लोग मिले हैं। एक टूटे फूटे घर में वो परिवार रह रहा है। लड़की से हम मिले हैं और लड़की ने बताया कि जो जिस किसान के खेत में वो रह रहे थे, उसका बेटा, उसका साड़ा और एक उसका दोस्त, वो लड़की को उठा करके ले गए। लक्की होटल है कोई जीटी रोड पे, वहाँ पे 2 दिन तक 3 लोगों ने उस लड़की को इंजेक्शन लगा करके उसके साथ सामूहिक गैंग रेप, जिसको बोलते हैं, गैंग रेप किया और उसके बाद उस लड़की को बेच दिया। वो लड़की को लगातार वो यूपी तक गई है बिकते बिकाते हुए, और लास्ट में वो कुरुक्षेत्र में आते हैं। कुरुक्षेत्र में आने के बाद किसी ग्राहक के साथ इंजेक्शन लगा करके उसको भेजा हुआ था, जहां सामने वाले ने उनके डाउट होने के बाद कि आईडी प्रूफ नहीं है, तब पुलिस को बुला करके उनको हैंडओवर किया। और जब 164 के बयान हुए, वहाँ पे उस लड़की ने जब कोर्ट में बयान दिए, वहाँ से पता चला कि ये लड़की उमरी की है और ये वही लड़की है जिसकी 30 जनवरी को FIR दर्ज हुई थी। तो नाबालिग है जी ये बेटी? ये लड़की नाबालिग है। पेरेंट्स का कहना 13 साल की है, 13 से 14 साल की है। सबसे छोटी है उस किसान की बेटी। वो उसकी व्यथा कथा अगर आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते। कुछ इसमें तो कोई शक ही नहीं है। 164 के बयान होने के बाद भी जो उसके किडनैपर हैं, उनको पुलिस ने आज तक हाथ नहीं लगाया। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जो किडनैपर है, उसका साड़ा है, उसका साड़े का दोस्त है, उनको तो हाथ ही नहीं लगाया अभी तक। जो बच्चे ने नाम लिया वहाँ पर 164 के बयान जब हुए, तब भी वो नशे की हालत में थे। जो इंजेक्शन उसको लगाया हुआ था, 2 लोगों के नाम उसने क्लियर बोला है, 3 लोगों का बोला है कि अभी मेरा दिमाग प्रॉपर जो है काम नहीं कर रहा है, तो मैं बाद में बता दूंगी। पुलिस ने उसके बाद भी आज तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। हमें बड़ा दर्द है इस बात का, बड़ी तकलीफ है। सेल हुई है, सेल परचेज हुई है। लड़की ने मुझे बताया है कि आगे से आगे उसकी तस्करी हुई है। निश्चित रूप से हम इस पर कदम उठाने जा रहे हैं। आज मेरे पास काफ़ी लोग आए थे और प्रशासन की तरफ से भी फ़ोन आए हैं। हमने क्लियर उनको बोल दिया कि सोमवार तक अगर प्रशासन इन अपराधियों को, जो प्राइम एक्यूज्ड हैं, इनको 5 लोगों को गिरफ्तार नहीं करता है, तो हम कश्यप समाज के लोग इकट्ठा होकर के इस पर एक डिसीजन लेंगे और SP महोदय का हम हो सकता है घेराव भी करें और हो सकता है मंच लगा करके हम पुलिस से सवाल भी करें। हम पूछने वाली बात है, जिस तरह के वो बंधुआ मजदूर थे, तो वहाँ से मजदूरों का पलायन भी होना शुरू हो जाएगा। एक असुरक्षा की भावना बढ़ेगी। हैरानी की बात है कि सर कि 30 जनवरी को FIR दर्ज होती है, 27 जनवरी को अपहरण होता है। माँ बाप बच्चे टोटल परिवार 30 अप्रैल तक बंधुआ मजदूर की तरह से उसी खेत में रहते हैं, मालिक के खेत में रहते हैं। 1,13,000 रुपया कहीं से भी कर्ज उठा करके पेमेंट करके तब वहां से दलदल से बाहर आते हैं। आज कुरुक्षेत्र जिला के गांव उमरी में एक कश्यप परिवार के साथ, बेटी के साथ बहुत ही बुरी दुर्घटना घटी, जिसमें हमने आज वहां पर उनके परिवार से मिले और उनके इस घटना के बारे में जानकारी ली, जिसमें जो आरोपी अभी तक नहीं पकड़े गए और बहुत ही एक निंदनीय घटना है। जो ऐसे बच्चों के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें ऐसे लोग करते हैं, उनको हम जल्द से जल्द कश्यप समाज इकट्ठा होकर पकड़वाएगा और जितना भी होगा एकजुट होकर समाज इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेगा और न्याय दिलवाएगा। हम अपने हरियाणा सरकार के जो आला नेता हैं, मंत्री MLA गण, जो सभी सरकार के नुमाइंदे हैं, उनसे मिलेंगे और उनसे मिलकर सरकार से गुहार लगाएंगे ताकि समाज के बच्चे को, इस परिवार को एक न्याय मिले। और सभी समाज के साथी, मेरे कश्यप समाज के साथी, कल एक कश्यप धर्मशाला में इस को लेकर एक मीटिंग भी कर रहे हैं, जिससे कश्यप समाज की जो यह घटना घटी, उसको जल्द से जल्द इस परिवार को न्याय दिलवाएंगे। इतनी दर्दनाक घटना आज तक सुनी नहीं किसी ने। इतनी दर्दनाक घटना आज तक किसी ने नहीं सुनी।
जैसा कांड उमरी में हुआ। कश्यप समाज की रणनीति यही रहेगी कि कश्यप समाज धरना प्रदर्शन रोड जाम करने से भी नहीं हटेगा और सब तरह से, चाहे मुख्यमंत्री से मिलना हो, एसपी से मिलना हो, डीएसपी से मिलना हो, सारों से मिला जाएगा। सबसे मिलके अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो रोड जाम भी किया जाएगा। परिचय जी आपका? राजीव कश्यप, प्रधान महर्षि कश्यप सेवा संगठन पेवा।